नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं जिस तरह से लद्दाख में हमने देखा था टसल हुई थी चीनी सैनिकों की और भारतीय सैनिकों की। अब ये रिपोर्ट्स आई हैं कि उत्तराखंड में भी अगस्त के महीने में कुछ चीनी सैनिक घुस गए थे, 100 के करीब घोड़ों के साथ घुस गए थे। और वहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं बाराहोती, उत्तराखंड में है। वहां पर ये घुसे थे क्योंकि वहां पर जो कहते हैं कि जो सीमा है वो डिसाइड नहीं है, इस वजह से 2018 में भी घुसे थे। और अब जो घटना सामने आ रही है कि 100 से ज़्यादा भारतीय सैनिक, 50 घोड़े, 30 अगस्त की घटना है जब घुस गए थे। और ऐसे में इस खबर को लेकर फिर पैनिक हो गया और ये कहा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन जो चाइनीज़ हैं वो करते जा रहे हैं लगातार। और ये एक और खबर सामने आई है उत्तराखंड से, जहाँ पर लद्दाख के पूर्वी हिस्से में तनातनी तो हुई थी, अब उत्तराखंड में भी नापाक हरकत की है चीनी सैनिकों ने। अब ऑब्वियसली ये जो घटना है इसको लेकर हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स आई हैं कुछ जिसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी नुकसान पहुंचाया, एक पुल जो था उसको ढहा दिया गया, इस तरह की घटना सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बार बार क्यों हो रही है घटनाएं, और आखिर क्या वाकई देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके साफ साफ कहा है, उसका जो आशय है वो यही है कि बातें कुछ भी हो रही है लेकिन हकीकत यही है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी जारी है। ताज़ा घटनाएं जैसे मैंने आपको बताया, तुन जुन ला पास को पार कर दिया था उत्तराखंड में। और ये बताते हैं कि वहाँ पर चीनी सैनिक पहुँच गए थे और उसके बाद एक पुल पर भी हमला किया। और ऑब्वियसली जो राहुल गांधी ने बोला है वो बोला है जुमला घर में घुस के मारेंगे, ये जुमला है। और सच है कि चीन हमारे देश में घुस कर मार रहा है। पहले भी इस क्षेत्र पर घुसपैठ कर चुका है चीन। वहाँ पर आईटीबीपी के जवान जो है वो तैनात है और वहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही है ये क्यों हो रही है। इससे पहले हमने देखा लद्दाख में भी हुई, काफ़ी टेंशन रही दोनों देशों के बीच में। उसके बाद जो है वो वार्ता भी हुई सेक्रेटरी लेवल पर। उसके बाद जो है अब वहाँ शांति बनी। तो अब ये घटना सामने आई है कि 30 अगस्त को ये घटना होती है, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, करीब करीब महीना ही बीता है। तो इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में क्या हम लोग सेफ हैं या नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। या फिर ये कहा जाए कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही है गलत आ रही है। हालांकि अलग अलग कमेंट्स लोगों के आ सकते हैं इस रिपोर्ट्स को लेकर, लेकिन अब जो ताज़ा घटना सामने है उसको लेकर सवाल तो ज़रूर खड़े हुए हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई चीनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, और आखिर क्यों जो सुरक्षा बल है उनको करारा जवाब नहीं दे रहे। आखिर क्या वाकई कई ऐसी जगह है, अगर हम पूरे भारत के नक्शे की बात करें तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर इजीली एक्सेसिबल एक्सेस है, चाहे ऊपर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, चाहे इधर हमने देखा किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होती है, पंजाब की बात कर ले, चाहे राजधानी की बात कर ले, चाहे अब उत्तराखंड की बात सामने आ रही है। तो ऑब्वियसली ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी जो है सवाल तो है ही। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी और जो भारतीय जो जवान हैं वो करारा जवाब देंगे और सरकार भी खुली छूट देगी और इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए हम सब चाहते हैं कि सरकार सख्त एक्शन ले। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।